हमारा है, तो छोटे भाई का विवाह पहले कैसे हो? तो पहले बलराम जी का विवाह होगा। अब बलराम जी का विवाह किसके साथ में हुआ? सूर्य वंश के राजा महाराज रेवत के पुत्री रेवती के साथ में हुआ। इनका एक नाम था ककुदनी। एक बार इन्होंने देवताओं की सहायता की थी। इन्होंने विचार किया कि अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे वर से करना चाहिए। तो अच्छा वर कहाँ देखे? तो ये ब्रह्मा जी के पास पूछने गए। कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास पूछने गए। जब ब्रह्मा जी के यहाँ ये पहुंचे और इनका नंबर आया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जब से तुम आए हो तब से त्रेता भी निकल गया, अब द्वापर चल रहा है। ये सतयुग के राजा थे, त्रेता निकल गया, द्वापर चल रहा है। अब बोले द्वापर भी खत्म होने वाला है। अब बोले इस समय द्वारिका में बलराम जी हैं, उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दे। तो रेवती माता के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। लेकिन एक समस्या है कि बलराम जी 7 हाथ के हैं और माता रेवती कई हाथ की है। क्योंकि सतयुग में आदमी की लंबाई 21 हाथ की होती थी और द्वापर में 7 हाथ की थी और कलयुग में केवल 4 हाथ की रह गई। तो भगवान कृष्ण जो है बलराम जी को चिढ़ाते रहते कि भैया भाभी बढ़िया लाए हो, कभी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों भाई? तो एक दिन बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। बलराम जी ने उठाया हल और माता रेवती के कंधे में लगा करके एक झटका मारा, वो 7 हाथ की हो गई। बोलो गोविंद भगवान। इतना डर गई माता रेवती कि आज तक उनके बगल में नहीं खड़ी हुई। बलराम जी का मंदिर जहां भी मिलेगा तो अकेले मिलेगा, माता रेवती उनके बगल में नहीं खड़ी हुई। बलराम जी का विवाह हो गया। परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान भीष्म सुताम रुक्मणी मृतराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेमि इति श्रुतम। कह रहे कि मैंने सुना है कि भगवान द्वारकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से पहला विवाह किया और विवाह जो किया है वो राक्षसी विध से किया। राक्षसी विध माने क्या होता है? किसी का हरण करना। तो परीक्षित जी ने कहा कि ठाकुर जी ने हरण करके विवाह क्यों किया? ये तो गलत है। किसी की कन्या का हरण करना और विवाह करना। सुखदेव भगवान ने कहा पहले पूरी बात समझनी चाहिए तब बोलना चाहिए। भाई रुक्मिणी जी का अगर हरण किया है तो इसमें रुक्मिणी जी की इच्छा थी, पहली बात। दूसरी बात, रुक्मिणी के जो पिता थे महाराज भीष्म, उनकी भी इच्छा थी कि अपनी बेटी का विवाह हम कृष्ण के साथ करें। लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, ये नहीं तैयार था। ये कहता था कि कृष्ण के पिता का पता ही नहीं है। कोई कहता वसुदेव का लड़का है और कोई कहता नंद का लड़का है। जिसका गोत्र नहीं मालूम, जिसका पिता सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिंदगी भर गैया चराइए। आज राजा हो गया है तो क्या हमारी बराबरी का हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के जो शत्रु हैं उनका वो मित्र है, शिशुपाल का मित्र है, जरासंध का मित्र है, वक्रदंत का मित्र है। तो रुक्मी ने क्या किया कि रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि रुक्मी ने
शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर दिया और रुक्मिणी जी को महल में नजरबंद कर दिया। अब कल बारात आनी है। रुक्मिणी जी बड़ा परेशान है, क्योंकि रुक्मिणी जी ने अपने हृदय में भगवान का चित्रण करके भगवान को पति मान लिया। एक बार नारद जी आए और उन्होंने महाराज भीष्मक को जिस समय भगवान के सुंदर गुण सुनाए तो माता रुक्मिणी ने छिप करके सुन लिया, तो भगवान का सुंदर रूप उनके हृदय में बन गया। लेकिन अब समस्या है कि शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया गया है, तो रुक्मिणी बड़ा परेशान थी। लेकिन रुक्मिणी की जो भाभी थी वो रुक्मिणी की सखी थी। तो एक ब्राह्मण को रुक्मिणी ने बुलाया। एक ब्राह्मण को बुला करके रुक्मिणी जी ने एक पत्र दिया। अब बोले ये पत्र ले जा करके द्वारकाधीश को तुम्हें देना है। माता रुक्मिणी ने आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों को वहीं से जान दीजिएगा, क्योंकि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है। जिस समय भृगु ऋषि ने चरण का प्रहार किया था तो लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि हम ब्राह्मणों घर में लौट के नहीं आए। लेकिन आज रुक्मिणी जी कह रही हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो फिर ब्राह्मणों के घर में हम आ जाएं। तो ब्राह्मण जो है पत्र लेकर के द्वारका पहुंचा, और जिस समय द्वारका पहुंचा और भगवान को मालूम हुआ तो भगवान स्वागत करने के लिए आए, क्योंकि भगवान सदैव ब्राह्मणों का स्वागत करते हैं। राजा चला रे, राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। योगी को मनाने, योगी को मनाने, योगी को मनाने। राजा चला रे, राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। चरण पखारी की नयति पूजा, चरण पखारो की नयति पूजा। मौसम आज धन नहीं पूजा, योगी को मनाने, योगी को मनाने, योगी को मनाने। राजा चला चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति भोजन कर बाबा। मुनिवर हृदय हरस तब आवा, मुनिवर हृदय हरसियत आवा। योगी को मनाने, योगी को मनाने, योगी को मनाने। राजा चला रे, राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मनाने। राजा चला रे, एक योगी को मना। आज भगवान द्वारकाधीश जी ब्राह्मण को अपने घर में लेकर के आए। भगवान ने चरण धोए, ब्राह्मण को पलंग पर लिटाया, ब्राह्मण के चरण दबाए। अब ठाकुर जी पूछ रहे कि ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण ने पत्र दिया, बोले महाराज मैं विदर्भ देश से आ रहा हूं ये पत्र लेकर के। वहां की राजकुमारी
रुक्मिणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है। तो भगवान ने कहा जब ब्राह्मण देवता उपस्थित है तो हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों भाई, ब्राह्मण गुरु है तो आप पढ़िए। तो 16 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है। एक श्लोक हम आपको सुनाई दे रहे हैं और इसके बाद सार गर्भित चिट्ठी जो है, क्योंकि आजकल लोगों को पत्र लिखना आता नहीं, जब से मोबाइल आ गया है। क्यों भाई, पहले तो लोग पत्र लिखते थे, लेकिन अब तो ये भी खत्म हो गया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रमतामते निर्विश्य करणे विवरे हरतो अंगतापम रूपम दशाम दृश्यमता अखिलावार्त लाभम त्वये चिता विशति चित्रम पत्रपम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, क्या लिखा है पत्र में? रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है कि हे अच्युत, भगवान को अच्युत कहा है क्योंकि अच्युत केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। शंकर जी को भी अच्युत नहीं कहा गया, ठीक है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, क्योंकि काम जो है ये भगवान नारायण को पराजित नहीं कर पाया। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर माने 14 भुवन में भगवान से सुंदर कोई नहीं है। 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सुनी। तो कह रही है कि आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है, लेकिन कभी देखा नहीं। रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं, केवल सुना है। आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल में आपका सुंदर चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में आपका एक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे नेत्र जो है वो आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। मेरे नेत्रों को परम लाभ पता नहीं कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। आप भी सोच रहे होंगे भेंट कभी नहीं हुई, आमना सामना कभी नहीं हुआ, और ये सब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? रुक्मिणी जी ने कहा कि मैंने आपको अपना पति मान लिया, हम आपकी चरणों की दासी हैं और आज की नहीं है। क्या लिखा है? जन्म जन्मांतर की दासी। उन्होंने लिखा पत्र में कि आप सिंह हैं, शिशुपाल जो है वो सियार है, तो सिंह का शिकार सियार कभी नहीं ले सकता। सिंह की एक विशेषता होती है, अगर सिंह को जंगल का राजा कहा गया है तो सिंह जो है शिकार करके ही खाता है। सिंह शेर जो होता है कभी किसी का शिकार नहीं खाता है, ठीक है, और कोई उसके शिकार को छू नहीं सकता। तो माता रुक्मिणी ने कहा क्या आप ये चाहते हैं कि आपका शिकार शिशुपाल ले जाए? ठीक है, और हमने तो ये प्रण कर लिया है कि यदि आप नहीं आएंगे तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन कभी भी शिशुपाल से विवाह नहीं करेगी। और नीचे लिखा है नोट, नोट में लिखा हुआ है उपाय। क्या उपाय लिखा है? यद्यपि इस समय हम कड़े पहरे पर हैं, कोई भी पुरुष हमसे मिल नहीं सकता, लेकिन कल सवेरे हम गौरा जी का पूजन करने जाएंगे, तो केवल गौरा जी के पूजन करने के समय का ही अवसर है, अर्थात आप आइए और हमको ले जाइए। जिस समय ब्राह्मण ने पत्र सुनाया तो ठाकुर जी ने तुरंत रथ निकाला बाहर और उस ब्राह्मण को लेकर के विदर्भ देश की ओर चल पड़े। इधर बलराम जी खड़े थे छत के ऊपर। बलराम जी ने देखा ये विदर्भ देश की ओर गया है, अपनी सेना लेकर के पीछे दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि विदर्भ देश में स्वयंवर हो रहा है
और वहां पर कृष्ण के शत्रु इकट्ठा हुए, तो अपने भाई की रक्षा करने के लिए आ गए। इधर भगवान का स्वागत हुआ, विदर्भ देश में भगवान का स्वागत महाराज भीष्मक ने किया, जन्माशा दिया गया, जन्माशे में ठहराया गया। और इधर सवेरे रुक्मिणी माता गौरा जी का पूजन करने जा रही है। हमारे यहाँ जब विवाह होता है बेटी का तो पहले गौरा पूजन होता है, ठीक है ना, सबके यहाँ होता है। हाथ में सिंदूरा लेकर के अब माता गौरा के मंदिर जाती है, तो रुक्मिणी जी भी गई है और माता रुक्मिणी जी मंदिर में पहुंच करके माता गौरा का पूजन करती है। ओ मैया सिंदूर तेरा लाल है, ओ मैया सिंदूर तेरा लाल है, ओ मैया सिंदूर तेरा लाल है, प्यारी मैया सिंदूर तेरा लाल है, प्यारी मैया सिंदूर तेरा लाल है। लाल लाल मेहंदी लाल महावर, लाल लाल मेहंदी लाल महावर, लाल लाल मेहंदी लाल महावर, ओ मैया चुनरिया तेरी लाल है, ओ मैया चुनरिया तेरी लाल है, ओ मैया सिंदूर तेरा लाल है, ओ मैया सिंदूर तेरा लाल है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब हम देवी जी की आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? उनका श्रृंगार गाते हैं। क्यों भाई? मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठहार साजे, है ना? ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, जय अम्बे गौरी। माता के श्रृंगार को गाया गया। समझने की बात क्या है यहाँ पर कि सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार नित्य करना चाहिए। माता गौरा जी श्रृंगार हमेशा करती है। हमारा शास्त्र कहता है जिस घर की स्त्री श्रृंगार करती है, जिस घर की स्त्री के पायल की आवाज घर में गूंजती है, ऐसे घर में भूत प्रेत बाधाएं कभी नहीं आती। और जिन घर की स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती उनके यहां बाधाएं प्रवेश कर जाती हैं। सावधान, श्रृंगार अगर आपका है तो श्रृंगार आपको करना है। माता गौरा के श्रृंगार की ही पूजा है, ठीक है? तो माता रुक्मिणी ने बड़े भाव से पूजन किया है और आशीर्वाद मिल गया। मन जाहि राज्यो मिलहि सोवर, साज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मन जाहि राज्यो तो मिलहि सोवर, ठीक है? कैसा होगा? सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम। आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी जी चली। जैसे मंदिर के बाहर आई तो उनको भगवान दिखाई दिए, पहचान गई।